Today we will study about WBCs. WBCs इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, white blood corpuscles. These are colorless, nucleated, means plasma content nucleus, and these are phagocytic cells. Phagocytic का मतलब होता है the cells which ingest microorganism. मतलब foreign microorganisms which enters inside the body. WBCs उनको खा जाता है. ingest मतलब खा जाना और to eat उसको खा जाता है और उसको ख़त्म कर देता है. These are phagocytic का मतलब ये होता है. WBCs का अनदर फंक्शन है. These are amoebic मूवमेंट, शोज एमोबिक मूवमेंट, मतलब ये अमीबा की तरह कहीं से भी बढ़ सकते हैं. इसकी वजह से जो स्मॉल कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज, इनसे वो स्क्वीज आउट करने लगते हैं, मतलब ब्लड कैपिलरीज से बाहर आने लगते हैं. इसको कहा जाता है डायपेडिसिस. WBC अब देखेंगे साइज के बारे में. WBCs का साइज होता है 8 to 15 माइक्रोमीटर, अबाउट 8 to 15 माइक्रोमीटर्स. टोटल WBC काउंट है 5000 to 9000 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. इसका लाइफ स्पैन है 3 to 4 days. फॉर्मेशन ऑफ WBCs को कहा जाता है ल्यूकोपोएसिस. इट ऑकर्स इन रेड बोन मैरो, स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, thymus and Peyer's patches. What is mean by Peyer's patches? Nothing but Peyer's patches are lymphoid follicles. These are organized lymphoid follicles. इसको बोलते हैं Peyer's patches. Thymus is also a organ of lymphoid system. So 1, 2 और ये तीसरा जो है, ये तीनों बिलोंग करते हैं फ्रॉम लिम्फोइड सिस्टम एंड फॉर्मेशन ऑफ WBCs करते हैं. इसके बाद इंक्रीज नंबर ऑफ WBCs को क्या कहा जाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस. और डिक्रीज नंबर ऑफ WBCs को कहा जाएगा ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया. अब ये है डिसऑर्डर ऑफ WBCs, ल्यूकेमिया, also called as commonly blood cancer. इसमें क्या होता है? पैथोलॉजिकल इंक्रीज ऑफ WBCs. अब आप कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया में क्या फ़र्क है? ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है जब इन द बॉडी अगर फॉरेन पार्टिकल्स एंटर्स करते हैं या पैथोजन्स एंटर करते हैं तो WBCs अपनी क्वांटिटी बढ़ा देती है टू फाइट विथ पैथोजन्स. पैथोजन्स के साथ फाइट करने के लिए WBCs अपना काउंट बढ़ा देती है, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस. बट इन ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया पैथोलॉजिकल इंक्रीज ऑफ WBCs अकर्स, मतलब एबनॉर्मल WBCs बढ़ जाएंगी, उसका वेट और बॉडी और फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा. इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल इंक्रीज. अभी डेड WBCs डिस्ट्रॉय होते हैं ब्लड, लीवर एंड लिम्फ नोड्स में. अब देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स. WBCs का क्लासिफिकेशन जनरली इन 2 parts it is classified: granulocytes
एंड अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब होता है इसके साइटोप्लाज्म में इस तरह के ग्रैनुल्स होंगे, और अग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैनुल्स नहीं होंगे। ग्रैनुलोसाइट्स आर फर्दर classified into three types: neutrophils, eosinophils, and basophils. And agranulocytes are classified into two types: lymphocytes and monocytes. अब हम फर्स्ट देखेंगे न्यूट्रोफिल्स। Why they are called neutrophils? Because in cytoplasm there are granules, and these granules are stained with neutral dyes. Neutral dyes. They are stained with neutral dyes. अब आप इस फिगर को देखिए, आपको क्या दिखेगा? 5 तरह के अलग अलग कुछ तो भी बॉडीज जिसमें प्रेजेंट है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। और दीज न्यूक्लियस आर 5 लोब्ड न्यूक्लियस। जनरली इसमें 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। That's why it is called as polymorphonuclear leukocytes. Neutrophils are polymorphonuclear leukocytes. It contains about 54 to 62% of total WBC counts. Phagocytic in function and engulf microorganism, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करते हैं, खा जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, and how they are function. अब देखेंगे eosinophils के बारे में। These are also called as acidophils. Why? Because साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रैनुल्स होंगे वो stained with acidic dye, and that acidic dye is eosine. That's why it is also called as eosinophils and acidophils. It is bilobed. दिख रहा है आपको इन फिगर में, it is bilobed. 3% of total WBC count, and they are non-phagocytic in nature. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते नहीं है, अलग तरह से फंक्शन करते हैं। इसका फंक्शन होता है एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी शो करना। अब ये एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी क्या है? ये है इन जब पर्सन और पेशेंट विच सफर्स फ्रॉम एलर्जी, which suffering from allergy, in that case eosinophils shows antihistamine property to treat allergy condition. समझ में आया? इसका मेन फंक्शन है टू शो एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ एलर्जिक कंडीशंस इसका काउंट बढ़ जाता है, इसको कहा जाएगा एओसिनोफिलिया। एंड जब काउंट बढ़ जाएगा ये शो करेंगे एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टी टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशंस। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स विच आर बेसोफिल्स। Again, why they are called basophils? Because cytoplasm granules are stained with basic dye called methylene blue. Methylene blue ये dye होता है, यूज किया जाता है to stain the granules of cytoplasm. 0.5% of total WBC count. Non-phagocytic in function. Again, eosinophils and basophils both are non-phagocytic in function, but they release heparin and histamine. heparin का फंक्शन क्या है? एंटीकोएगुलेंट. It is
एंटीकोएगुलेंट इन फंक्शन, मतलब कोएगुलेशन होने नहीं देगा। और हिस्टामाइन, हिस्टामाइन क्या करता है, शोज इम्यून रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस। पैथोजेंस के खिलाफ ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा। यहाँ पे हम ग्रैनुलोसाइट्स को ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अग्रैनुलोसाइट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। एब्सेंस ऑफ ग्रैनुल्स इन साइटोप्लाज्म, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड, मतलब न्यूक्लियस में लोब्स नहीं होंगे, प्लेन न्यूक्लियस होगा। फर्स्ट है इसमें लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट, इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्या दिख रहा है आपको इसमें, इट इज़ न्यूक्लियस इज राउंड शेप्ड। न्यूक्लियस होगा इसमें राउंड शेप। 25 to 33% ऑफ टोटल WBC काउंट होगा इसमें। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। इसका वेरी कॉमन फंक्शन है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी लिम्फोसाइट्स। और आखिरी में जो अग्रैनुलोसाइट्स है ये है मोनोसाइट्स। इसकी ये फिगर है। इन जनरल आपको क्या दिखता है इस फिगर में, इट हैविंग लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, मतलब लार्जेस्ट WBC। इट इज अ गैंगस्टर, everyone is a gangster until real gangster comes. Monocytes are the real gangsters because they are largest WBCs. किडनी शेप्ड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। 3 to 9% ऑफ टोटल WBC काउंट। और इसका फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, फैगोसाइटिक इन फंक्शन, मतलब खा जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब जब इसका फंक्शन अलग तरह से काम करता है, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, सपोज देयर इज इन्फेक्शन इज हेयर, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन मोनोसाइट्स comes and enlarges and differentiated into fragments called macrophages. अब ये माइक्रोफेजेस क्या करेंगे, engulf माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा उसको खा जाएंगे एंड रिमूव सेल डेब्रीज। दिस टाइप ऑफ फंक्शन प्ले करती है मोनोसाइट्स। आपको समझ में आया क्यों मैं इसे द रियल गैंगस्टर बोल रहा हूँ? इसकी वजह से इसे दूसरा नाम भी दिया गया है, उसको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। एवेंजर्स का उल्टा स्कैवेंजर्स, इसका मोनोसाइट्स का दूसरा नाम है। ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है, तो कीप इन माइंड। थैंक यू।